प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पाठ भी है महत्वपूर्ण। देखिए पाठ 2 लक्ष्यी दृष्टि। अब देखें इसके शब्दार्थ हम पहले देख लेते हैं। लघुकाया छोटे शरीर वाला, मंदम मंदम धीरे धीरे, आरवद्वान आरंभ किया, ऐशा यह कथम कैसे, उपहासवंता उपहास किया, हंसी उड़ाई गई, अल्पे थोड़े, काले समय में, मध्य भागम बीच के भाग को, प्राप्तनोत प्राप्त हो गया, किमर्थम किस लिए, व्यर्थ बेकार, मुखात मुख से, निर्गतानी निकले, तथापि फिर भी, निरंतर लगातार, आश्चर्यपूर्वक, हैरानी से। ये शब्दार्थ को आप साथ साथ याद करते चलें, जिससे कि प्रश्न उत्तर करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको देखें। अब तक हमने यह पढ़ा कि स्तंभ को तो पर्याप्त मात्रा में ऊंचा था, थोड़े भाग के चढ़ने मात्र से ही बहुत से मेढक नीचे गिर गए, जिनका मनोबल ऊंचा था, मजबूत था। उन्होंने उठकर फिर चढ़ने का क्या किया, प्रयत्न किया। देखने के लिए जो दर्शक आए थे, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेढक जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं देखिए, सुनिए। मेढक कुल से संबंध रखने वाले किसी भी प्राणी के द्वारा स्तंभ का आरोहण नहीं किया गया। जो मेढक कुल से संबंधित थे वो जो है, कोई भी जो है वो स्तंभ पर, लोहे के खंभे पर नहीं चढ़ पाए। इस प्रकार की स्थिति से कुछ मेढकों के द्वारा फिर से प्रयत्न किया, किंतु दूसरे मेढकों उसके निराशा भरे वचनों को सुनकर डरे हुए वे नीचे गिर गए। आगे देखें, अब गद्यांश देखें। ये तो अब तक हमने पढ़ा था। अब आगे देखें, आज का गद्यांश देखें। प्रस्तुत गद्यांश में बताया है कि किस प्रकार एक छोटे से मेढक ने दूसरे मेढकों के उपहास की चिंता न करते हुए स्तंभ की चोटी मतलब होता है पीक को प्राप्त किया। पीक मतलब होता है जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी होती है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचा शिखर, उसको चोटी बोलते हैं, उस पर पहुंचना। इसी प्रकार खंबे का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊपर की स्थिति, उसको जो है चोटी बोलते हैं। देखिए आप संस्कृत देखिए। किंतु एकः लघुकाया मंडूका मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरवद्वान। इसका अर्थ है किंतु एक छोटे शरीर वाले मेढक ने धीरे धीरे स्तंभ को चढ़ना आरंभ किया। एषा संस्कृत देखें। एषा लघुकाया कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात्। यह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण करेगा, ऐसे वो मेढक आपस में बातें करने लगे। संस्कृत देखे। इति सर्वे उपहासवंता, और ऐसा सबने मजाक उड़ाया। अल्पे संस्कृत देखे। अल्पे एव कालेन स लघुकाया स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नोत। थोड़े ही समय में वह छोटे शरीर वाला स्तंभ के मध्य भाग को प्राप्त हो गया, अर्थात वह आधे स्तंभ तक चढ़ गया। हेलो बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए आगे देखिए। संस्कृत देखिए। अये पतिष्यन्ति अते अये पतिशयति भवान। अरे आप गिर जाओगे। संस्कृत देखें। भो किमर्थम एतत् साहसम भवतः। ओह किस लिए आपका यह साहस। संस्कृत देखिए। अयि भो भवतः प्रयासः व्यर्थम इत्यादीनि ही वचनानि मंडूकानि मुखात् निर्गतानि। अब देखो, अरे हो प्रयास व्यर्थ है इसलिए इत्यादि वचन मेढकों के मुख से निकलने लगे। अब संस्कृत देखिए। तथापि सह लघुकायाः मंडूका निरंतरम अग्रे अगच्छत। लेकिन फिर भी वह छोटे शरीर वाला मेढक जो है निरंतर आगे बढ़ता रहा। संस्कृत देखिए। सर्वेषु आश्चर्येण पश्यत्सु सह स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत। और क्या हुआ, सर्वेषु मतलब सबके आश्चर्य पूर्वक देखते हुए वह स्तंभ के अग्रभाग मतलब आगे की ओर प्राप्त हो गया, अर्थात वह स्तंभ के शिखर पर यानी पीक पर चढ़ गया। लोगों की परवाह नहीं की उसने, और वो निरंतर जो है आगे अपने लक्ष्य पर एक ही दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ता रहा। देखिए आगे इसके प्रश्न उत्तर थोड़ा सा देखिए। लघुकाय मंडूकः कथम सर्वे हसवंतः। देखो, लघुकाय मंडूका कथम सर्वे उपहसीवंतः, मतलब जो लघुकाय जो मेढक था वो सब लोगों ने उसका मजाक क्यों उड़ाया। उत्तर देखे। एषा लघुकाया कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात् इति सर्वे उपहासवंतः।
उन मेढकों ने कहा कि ये छोटा सा मेढक जब हम नहीं चढ़ पा रहे इस स्तंभ पर तो ये क्या चढ़ पाएगा, इस करके उसका मजाक उड़ाया। यह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण मतलब उसके ऊपर चढ़ पाएगा, ऐसा बोलकर सब मेढकों ने उसका मजाक उड़ाया। दूसरा प्रश्न देखो जो बोर्ड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अल्पे काले किम अभवत्, अल्पे काले किम अभवत्, अल्पे काले एव सह लघुकाया स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नोत। वो थोड़े समय में कहाँ तक पहुंच गया था, वो थोड़े समय में जो है मध्य भाग तक, खंबे के मध्य भाग तक पहुंच गया था। कीदृशा मंडूका स्तंभस्य आरोहणम आरवध्वान। इसका अर्थ देखो, कीदृशा मंडूका स्तंभस्य आरोहणम आरवध्वान। लघु वो जो मंडूक थे, जो मेढक थे, वो स्तंभ के लिए वर्धमान, उसकी जो साथी थे जो उसको देख रहे थे, प्रतियोगिता में भाग करने के लिए आए थे मेढक, उनके द्वारा यह कहा गया है छोटे से शरीर वाला मेढक किस प्रकार से स्तंभ के आरोहणम करेगा, मतलब उसके ऊपर के उसकी चोटी तक कैसे पहुंच पाएगा। लघुकाया मंडूका स्तंभ से आरोहणम आरवध्वान, और वह स्तंभ के चोटी तक पहुंच गया। लघुकाय मंडूक मतलब छोटे शरीर वाला मेढक। अगला देखो घ देखो तस्य, ये 2011 और 2018 में पूछा गया बोर्ड परीक्षा में है। आगे देखिए घ देखिए तस्य आरोहणम दृष्टवा के उपहासवंतः, उसका मजाक सब लोगों ने देख के उसका मजाक उड़ाया। जो तस्य आरोहणम दृष्टवा, उसको जब ऊपर चढ़ते हुए चढ़ रहा था वो खंबे पर, तब उसको देखते हुए सर्वे मंडूका उपहासन्ति, जब वह छोटा शरीर वाला मेढक खंबे के लोहे के खंबे के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, तब जो मेढक थे उसका उपहास उड़ा रहे थे। आगे देखिए अंगा देखिए सह मंडूका निरंतरम कुत्र अगच्छत, 2011-2018 में पूछा है। सह मंडूका निरंतरम कुत्र अगच्छत, वह मेढक निरंतर क्या कहाँ गया। सह मंडूका निरंतरम अग्रे अगच्छत, वह मेढक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अंते लघुकाया मंडूका किम प्राप्नोति, उसको अंत में क्या प्राप्त हुआ, 2011-2018 में पूछा गया है। अंते लघुकाया मंडूका स्तंभ से अग्रभागम अपि प्राप्नोति, और लास्ट में क्या हुआ, वो अग्रभाग पर, यानी कि वो मंडूक अग्रभाग पर लोहे के स्तंभ तक पहुंच गया। इन प्रश्नोत्तर को आप सभी विद्यार्थियों को याद भी करना है, साथ साथ रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है और लर्न भी करना है। तीनों का होना ही वास्तव में क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। किसी चीज को सीखना, हमको लिखना भी होता है, हाँ, और उसको बार बार पढ़ना भी होता है, और रीडिंग भी करनी होती है, और उसको याद भी करना होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप इसको साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। यदि मेरे साथ साथ आप भी पढ़ने के लिए मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मेरा प्रयास रहेगा आपको सरल शब्दों में समझाना, और आपका भी फर्ज है कि इस कार्य को गंभीरता पूर्वक लें।